हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स जुनून। आज हम इस वीडियो में बोर्ड क्लासेस क्लास 10th एंड 12th के सीबीएसई टर्म 1 के एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं। 10th के एग्ज़ाम आप जानते हैं नवंबर 25 से शुरू हो रहे हैं। 12th के एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से में स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद अपने आंसर्स को ओएमआर शीट में फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपनी ओएमआर शीट के अंदर आंसर्स को कैसे फिल करना है। ऑब्वियसली ये आपके लिए कोविड के टाइम पर या आपके लिए पहली बार ऐसा है कि आपको ओएमआर शीट में आंसर फिल करना है। तो ओएमआर फिल करते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, क्या गलतियां आपने नहीं करनी है, कैसे आपको आंसर्स मार्क करना है। सीबीएसई किन आंसर्स को इवैल्यूएट करेगी, किस आंसर्स को इवैल्यूएट नहीं करेगी। जहाँ पे आपके पास सेक्शन वाइज क्वेश्चन है तो उस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो जो क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, उनको कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो तो ओएमआर प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप एग्ज़ाम में फंबल भी हो सकते हैं। तो चलिए हम इससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बेसिक इंस्ट्रक्शन जो आपको इस टर्म 1 एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बेसिक है कि आपको स्ट्रिक्टली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही यूज़ करना है। या तो ब्लैक हो या तो ब्लू, और बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना। आपने बिल्कुल भी जेल पॉइंट यूज़ नहीं करना है। और आप हमेशा जो पेन यूज़ करें, जो मोटी टिप वाले पेन होते हैं जिनकी निब बहुत मोटी होती है, आप उसको यूज़ करें, क्योंकि उसको आपको सर्कल को डार्क करने में क्या रहता है, टाइम कम लगता है और आप उस सर्कल को ईजिली डार्कन कर सकते हैं। इन सेकेंड चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने ओएमआर शीट में आंसर्स में पेंसिल का यूज़ करते हैं तो उसको एक अनफेयर मीन माना जाएगा और उसके खिलाफ आपके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जा सकता है। तो पेंसिल का आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या फिर बॉल जो आपका ब्लू पेन है सिर्फ और सिर्फ आपको उनको यूज़ करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपकी ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में ओएमआर शीट देखने को मिलेगी। ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यूज़ ओनली ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। क्लियर। अब देखिए इस शीट में आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको रोल नंबर दिख रहा है, नंबर्स में रोल नंबर इन डिजिट एंड वर्ड्स, फिर किस डेट या किस डे पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे सेंटर है, जैसे कुछ स्कूल्स के जो एग्ज़ाम है वो उनका सेल्फ सेंटर्ड ही है, जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे होम सेंटर ही पड़ रहा है, कुछ में अलग जगह पे सेंटर है, तो सेंटर नंबर क्या है। ठीक है, और कहाँ उनका नाम क्या है, किस सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट का कोड क्या है, बच्चे का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, और स्कूल कोड और नेम। हो सकता है जिसका सेल्फ सेंटर्ड है उनका स्कूल कोड और नेम और सेंटर नेम और नंबर जो है वो सेम हो सकता है, और वो जिसका अलग है वो डिफ़र भी कर सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये जितनी भी सारी बेसिक इंस्ट्रक्शन है ये आपको ओएमआर शीट के अंदर ऑलरेडी फिल्ड मिलेगी। आपको ये इंस्ट्रक्शन फिल नहीं करनी है। क्लियर है, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड आप इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बट सीबीएसई इसको प्रॉपर क्रॉस चेक करके वेरीफाई करके ही इसमें डिटेल भेजते हैं, तो ये डिटेल आपकी सही होगी। तो ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ये आपको ऑलरेडी फिल्ड देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर करनी है, आपको सिर्फ कुछ चीज़ें जो है कुछ पर्टिकुलर्स भरने हैं। वो क्या भरने हैं, हाँ उसको भरने से पहले आप देखेंगे जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा और क्वेश्चन पेपर के साथ आपका ओएमआर शीट होगी, उन दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर का नंबर और ओएमआर का नंबर जो है वो आपको पेपर मिलते ही आपको उसको टैली कर लेना है कि दोनों के नंबर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखनी है, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपको सबसे ऊपर एक कोड नज़र आएगा। ठीक है, तो वो कोड आपको फिल करना होगा। सपोज़ मैं रैंडमली ऐसे लेके चल रही हूँ, मान लीजिए इधर लिखा 1 2 3, यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और यहाँ पे हो गया मान लीजिए ई। तो ऐसा कुछ नंबर होगा। ठीक है, 5 डिजिट का। तो आपको उसी ब्रेकेज में इस नंबर को क्वेश्चन बुकलेट कोड को यहाँ पर लिखना है। क्लियर।
उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो आपका है फेसिमाइल स्टैम्प ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट, ये आपका नहीं है, जो यहाँ पे आपके सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनकी फेसिमाइल स्टैम्प यहाँ पे लगेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखिए आप हर OMR के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक जो है 60 तक वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी 15-15 का सेट होगा, 1 to 15, फिर आप पे 16 से 30, 30 से 1 से 45 और 46 से 60 तक। हर OMR शीट के अंदर आपको 60 क्वेश्चंस का जो है वो पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पेपर में 60 क्वेश्चंस आने हैं और आपको पेपर में बोला है कि आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पर आप सेक्शन वाइज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सपोज मैं इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, इकोनॉमिक्स में 60 क्वेश्चंस आ रहे हो, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। इकोनॉमिक्स में सेक्शन ए में टोटल 24 क्वेश्चन आने, जिसमें से आपको 20 करने हैं। तो आप क्या करना है, यहाँ पर पेन से 24 के नीचे हल्का सा पेन से टिक कर लेना, ताकि आपको पता लगे कि आपको ये 24 क्वेश्चन में से आपको 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो छोड़ने हैं। उसके बाद दूसरे सेकंड जो सेक्शन है, सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से आपको 20 करने हैं। तो यानी 25 से लेके आपका चला जाएगा 40, क्वेश्चन नंबर 48 तक। आप यहाँ पे हल्की सी लाइन खींच लेंगे ताकि आपको पता लगे कि आपको इन 24 में से भी 20 क्वेश्चन करने हैं, यानी यहाँ से लेके आपको 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक 12 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 10 करने हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर लेंगे ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पर 49 से लेके 60 तक आपको 2 क्वेश्चन स्किप करने हैं। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको देखना है उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। मान लीजिए सपोज मान लीजिए पहले क्वेश्चन का बी जो आंसर है वो सही है, तो आप बी को अच्छे से सर्कल करेंगे और ध्यान रखिएगा कि वो बाहर ना जाए। आपको बी वाले सर्कल को पूरे तरीके से डार्क करना है, वो बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद मान लीजिए आप इंश्योर हो जाते हैं कि येस क्वेश्चन नंबर 1 के बी जो बी वाला आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, तो इस बॉक्स में आपको बी लिखना है। ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी सर्कल कर लिया, लेकिन आपने बॉक्स में कुछ नहीं लिखा। फिर आपको लगता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन नंबर बी ठीक नहीं है, इसका जो फर्स्ट का बी आंसर सही नहीं है, सी आंसर सही है। तो आप ध्यान रखिएगा ज़रा, पहले आप सर्कल्स कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी आपको बॉक्स में आंसर लिखना है। यानी CBSE ने क्या किया हुआ है, भले ही आपने जो सर्कल डार्क किया है वो कुछ भी किया हो, लेकिन आपने जो बॉक्स में आंसर लिखा है उसी को इवैल्यूएट किया जाएगा और उसी को करेक्ट माना जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी मान लीजिए सपोज आपने कोई भी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपने कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पे सर्कल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपने ऑप्शन नंबर डी लिख दिया है, तो यानी डी को चेक किया जाएगा। डी सही है तो आपको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सपोज पहले आपको ए लगा, फिर आपको नहीं लगा कि सी होना चाहिए, आपने सी को भी सर्कल कर दिया, फिर आपको लगा नहीं सी नहीं बी होना चाहिए, आपने बी को भी सर्कल कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लिखा है तो आपको वहाँ पे डी को ही इवैल्यूएट किया जाएगा। यानी OMR शीट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो है, आपने बॉक्स में जो आंसर लिखा है उसको जज किया जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो चीज़ क्या है यहाँ पर, कि मान लीजिए देखो मैंने आपको क्या बोला, आपको फर्स्ट मान लीजिए पहले एक सेक्शन ए में 1 से 24 से क्वेश्चन आता है और आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। मान लीजिए सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर, मुझे 8 नहीं आता, मैं 8 छोड़ना चाहती हूँ, तो जहाँ पे आपको दिख रहा है ये हैशटैग का साइन, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, उस क्वेश्चन के को आपको क्या करना है, हैशटैग में आपको सर्कल करना है। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 मुझे नहीं आता, तो आप हैशटैग में क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर हैशटैग में इसको यहाँ पे सर्कल कर देंगे। यानी
ये माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। बट मान लो सपोज आपने एक क्वेश्चन नंबर 8 में बाद में आपने बी पे भी सर्कल कर लिया और यहाँ पे बी भी कर दिया, लेकिन हैश टैग में आपने जो है यहाँ पे सर्कल किया है, तो ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। यानी मोटा मोटा यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो आंसर आपने बॉक्स में लिखा है उसी को सही माना जाएगा, और दूसरी चीज़ जो ऑप्शन को आपने यानी हैश टैग में आपने जिसको सर्कल किया है वो क्वेश्चन आपका जो है अनअटेम्प्टेड माना जाएगा, चाहे आपने उसको सर्कल किया हो चाहे आपने उसको बॉक्स में लिखा हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़, मान लीजिए सपोज आपको 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपने 60 के 60 कर दिए, तो आपके सिर्फ पहले 50 क्वेश्चन ही इवैल्यूएट होंगे। क्लियर है? आपको सिर्फ पहले 50 क्वेश्चन के ही जो है वो चेक किए जाएंगे, बाकी के 10 क्वेश्चन आपने चेक नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, पेपर को अच्छे से रीड करना है और सेक्शन वाइज ध्यान रखना है कि आपके कितने सेक्शन वाइज में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने आपने नहीं करने हैं, उसको ध्यान रखिएगा ज़रा। क्लियर? एंड एक सीबीएसई ने और इंस्ट्रक्शन दी है, मान लीजिए आपको 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं और मान लीजिए आपसे कोई चीज़ जो है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बाद में लगता था आपको आता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड में कर दिया और आप सोच रहे हैं कि मैं काम करता हूँ यहाँ पे 51 की जगह क्वेश्चन नंबर 8 डाल के यहाँ पर कर देता हूँ। नहीं, सीबीएसई इसको इवैल्यूएट नहीं करेगी। क्लियर है? इसके अलावा चौथी चीज़, मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन में कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया, बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखा और हैश टैग में भी कुछ नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को भी अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन थे जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। और बहुत जनरल चीज़ें हैं कि आपको अपना आंसर्स जो बॉक्स में लिखा है उसी को काउंट किया जाएगा। दूसरी चीज़, आपने चाहे डार्क कर दिया हो सर्कल, बॉक्स में लिख दिया हो, लेकिन अगर आपने हैश टैग में सर्कल कर दिया है तो उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तीसरी चीज़, सेक्शन वाइज आपको ध्यान रखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं। इसीलिए जैसे ही आपको ओएमआर शीट मिले, आप सेक्शन वाइज जो है छोटी छोटी लाइन खींच के डिवाइड कर दीजिए कि पहले 24 में से मुझे 20 करने हैं, तो कौन से 4 क्वेश्चन मुझे यहाँ पर छोड़ने हैं। और चौथी चीज़, अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो फिर आपके जो स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन आपको पेपर में करने, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन वहाँ पे चेक किए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन थे जो आपको यहाँ पे समझनी है। एंड लास्ट चीज़, जब आप ओएमआर शीट अपनी फिल करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये डिटेल है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर एज इट इज़ बिल्कुल सेम लिखना है। आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स आर, ये पूरा लिखना है और फिर यहाँ पर आपने क्या करने हैं, अपने साइन करने हैं रनिंग हैंड में। सिर्फ आपने इतनी ही चीज़ें यहाँ पर परफॉर्म करनी है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करनी है ताकि आप कोई गलती ना करो, क्योंकि आपको हो सकता है आपको पेपर बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन अगर आपने अपनी ओएमआर अच्छे से फिल नहीं करी तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ये चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।